नमस्कार, जय श्री कृष्ण। असोला ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम सुनेंगे शिक्षाप्रद कहानी विद्या बड़ी या बुद्धि। विद्या बड़ी होती है या बुद्धि। किसी नगर में ब्राह्मण के 4 पुत्र रहते थे। उनमें से 3 ने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया था, परंतु उनमें बुद्धि की कमी थी। चौथा ब्राह्मण सामान्य शिक्षित था, परंतु उसकी बुद्धि अच्छी थी। एक दिन इन चारों भाइयों ने कहा, क्यों ना देश विदेश जाकर और राजाओं को अपने ज्ञान से प्रभावित करके बहुत सा धन अर्जित करते हैं। इसीलिए वे पूर्व दिशा की ओर चले गए। ऐसा निश्चय करके जब उन्होंने थोड़ा रास्ता पार कर लिया तो बड़ा भाई बोला, हम में से एक के पास बुद्धि तो है पर विद्या नहीं है। कोई भी राजा का धन केवल बुद्धि से प्राप्त नहीं कर सकता, इसीलिए हमें उसे अपने हिस्से में से कुछ नहीं देंगे। अच्छा यही होगा कि वह वापस लौट जाए। दूसरे ब्राह्मण ने पहले की बात का समर्थन करते हुए विद्याहीन ब्राह्मण से कहा, भाई तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, इसीलिए अच्छा है तुम वापस चले जाओ। तीसरे ब्राह्मण ने कहा, हमें अपने भाई के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। हम बचपन से एक साथ रहे हैं, एक साथ खेले हैं और बचपन से ये हमारे साथ ही रहा है, उसे आने दो। अंत में सभी मान गए और वे सभी आगे चल पड़े। कुछ समय बाद वे जंगल में पहुंचे और उन्होंने वहां सिंह की हड्डियों को पड़ा देखा। उनमें से एक ने सलाह दी, क्यों ना आज अपनी विद्या का परीक्षण किया जाए। यहाँ एक मरा हुआ सिंह पड़ा है, हमें इस मरे हुए सिंह को जीवित करना चाहिए। एक ने उन हड्डियों को इकट्ठा करके उसका ढांचा बना दिया। दूसरे ने अपनी सिद्धि से उस ढांचे में मांस चढ़ाकर उसमें रक्त का संचार किया और तीसरे विद्वान ने अपनी विद्या से उसमें प्राणों का संचार करना चाहा। तुरंत ही चौथा ब्राह्मण चिल्लाकर बोला, रुको भाइयों, भगवान के लिए ऐसा मत करो। देखो, यदि तुम इस मरे हुए सिंह को जीवित करते हो तो वह तुम्हें मार देगा। तीसरा ब्राह्मण गुस्से से बोला, क्या तुम नहीं सोचते कि मैं अपनी विद्या को नष्ट कर रहा हूँ? मैं जरूर सिंह के प्राण संचार करूँगा। यदि ऐसा है तो थोड़ी देर रुक जाओ, पहले मैं किसी वृक्ष पर चढ़ जाऊं, तब अपनी विद्या का प्रयोग करना। ऐसा कहकर वह वृक्ष पर चढ़ गया। तीसरे ब्राह्मण ने अपनी विद्या से सिंह को जीवित कर दिया। जीवित होते ही सिंह ने उन तीनों ब्राह्मणों को मार डाला। जिस ब्राह्मण ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया था उसने सिंह के जाने का इंतजार किया। सिंह के जाने के बाद वह पेड़ से नीचे उतरा और घर चला गया। किसी ने ठीक कहा है कि विद्या की अपेक्षा बुद्धि उत्तम होती है। शास्त्रों में कुशल होने पर भी लोग व्यवहार को न जानने वाला व्यक्ति हमेशा उपवास का पात्र ही बनता है। तो फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि विद्या से बड़ी बुद्धि होती है। बुद्धि के बिना विद्या कुछ भी नहीं है। अगर वह उस चौथे ब्राह्मण की बात मान लेते तो वह अपनी जीवन से नहीं जाना पड़ता उनको और वह जीवित रहते। उसने उनको कहा था कि तुम इसमें प्राण मत डालो, नहीं तो ये तुम्हें ही खा जाएगा। इसीलिए इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, विद्या से बड़ी बुद्धि होती है। बुद्धि बिना विद्या कुछ भी नहीं है। अगर इंसान में बुद्धि नहीं है तो विद्या का कोई महत्व नहीं है। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।